संतोष निराला ने अपनी गलतियों से सीख ली है, खूब सीखा। चुनाव हारने के बाद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अब उनके शीशे गिरे रहते हैं, सबको हाथ जोड़ते हैं, सबके न्योताकारी में पहुंच रहे हैं। तिवारी जी ने सही कहा। अब जो लोग उनसे खिलाफ थे आज उनके घर तक पहुंच रहा, अपनी पहुंच बनाए हुए हैं। और हम लोग मानते हैं कि मुकाबला कड़ा होगा, इतना आसान नहीं है कि विश्वनाथ राम चुनाव हार जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन जो जनता को जोड़ेगा, जो अपने विरोधियों तक पहुंचेगा, वही सत्ता के दरवाजे तक पहुंचेगा। यही हाल है। राजपुर बहुत महत्वपूर्ण जगह है, सारे बड़े नामचीन लोग वहां पर है। लेकिन अभी तिवारी जी ने कहा कि संतोष निराला जी काफी एक्टिव है, और शंकर पांडे ने कहा कि टिकट मिल जाए तो ना। ये भी तय है कि अगर नीतीश कुमार को कोई बेहतर कैंडिडेट मिल जाएगा तो हो सकता है टिकट उनको न मिले, कोई और कैंडिडेट। बदलाव का मुद्दा चल रहा है समय से, लेकिन बहुत होपफुल है कि चूंकि पूर्व मंत्री रहे हैं, पार्टी से जीते भी है। वो भी पहले बसपा से एक बार चुनाव लड़ते, आपको पता ही है। दल बदल की बात करते हैं, जो दल बदलू है सबको टिकट मिल जाता है और जनता उसे चाबी सौंप देती है। मेरा मानना है शंकर पांडे अपनी बातों पर, उनकी बातें अक्षरशः सही है। देख लीजिए विश्वनाथ राम को जिंदगी गुजर गई भाजपा की रैंक करने में, और सत्ता में जाने के लिए विधानसभा का चाबी कांग्रेस की टिकट लड़ गए, गोलबंदी हुई, जीत गए। आज भी जो भी सत्ता में रहता है उसके खिलाफ जनता रहती है, लेकिन अंत तक आते हुए बातें भूल भी जाती। बसपा कितनी बड़ी ताकत, जिससे अरे वहां तो बसपा बड़ी ताकत है। मैं समझता हूं कि बाकी वोटों से ज्यादा बसपा सिंगल वोट ले आती है वहां पर। लेकिन बसपा का कैंडिडेट थोड़ा जिताऊ नहीं देता है, वो धनपशुओं को देता है टिकट, और धनपशु आते हैं टिकट लेकर बाजार बना के चले जाते हैं। अगर वो बसपा में सही कैंडिडेट को देता तो मैं समझता हूं कि बसपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट था। हाँ, विश्वनाथ राम जी भाजपा परंपरा के आदमी है, इसलिए कांग्रेस और महागठबंधन की राजनीति उन्हें सूट नहीं करती है। ये भी लग्जरी लाइफ के साथ चलते हैं, जीतते हैं। हाँ, और मैं समझता हूँ कि मीडिया का भी उनसे बहुत गुडविल नहीं रहता है। हाँ, आदाब सलाम पिता की तरह करते हैं, जैसे पिताजी मालिक भैया कहते थे उस तरह भी करते हैं। लेकिन आज की जनता बहुत बदल गई है। मालिक भैया जब उनके पिताजी कहते थे तब मालिक भैया उनके पिताजी के पैकेट में कुछ डाल देता था, वो जमाना था। आज का जमाना है कि विधायक के पैकेट से कुछ निकालना है, नहीं दीजिएगा कोई काम नहीं होगा। और सवाल भी उठाते रहे विधानसभा में। संतोष निराला ने अपनी गलतियों से सीख ली है, खूब सीखा। चुनाव हारने के बाद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अब उनके शीशे गिरे रहते हैं, सबको हाथ जोड़ते हैं, सबके न्योताकारी में पहुंच रहे हैं। तिवारी जी ने सही कहा। अब जो लोग उनसे खिलाफ थे आज उनके घर तक पहुंच रहा, अपनी पहुंच बनाए हुए हैं। और हम लोग मानते हैं कि मुकाबला कड़ा होगा, इतना आसान नहीं है कि विश्वनाथ राम चुनाव हार जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन जो जनता को जोड़ेगा, जो अपने विरोधियों तक पहुंचेगा, वही सत्ता के दरवाजे तक पहुंचेगा। यही हाल है। राजपुर बहुत महत्वपूर्ण जगह है, सारे बड़े नामचीन लोग वहां पर है। लेकिन सुहेलदेव पार्टी की चर्चा कर रहे थे, तो सुहेलदेव पार्टी का उत्तर प्रदेश में भाजपा से अलायंस है, बिहार में सुहेलदेव पार्टी का अलायंस नहीं है। तो हो सकता है कि सुहेलदेव पार्टी का कैंडिडेट वहां हो, खड़ा हो, तो एक बड़ी राजभरों की आबादी है, पिछड़ों की आबादी है, वो वोट कट जाए तो पता चले कि फिर गठबंधन के लोग निकल जाए अगले बार भी। इसलिए कुल मिलाकर यही है कि जनता बदलाव के मूड में है। बदलाव होगा तो शाहबाद में नए चेहरे नजर आएंगे, वरना वही डाक के 3 बात कहावत चली जाएगी। कुल मिलाकर यही फलाफल है।